बहुत सुप्रसिद्ध त्यौहार है छठ पूजा। छठ पूजा में गवर्नमेंट के यानी कि मुख्यमंत्री जी के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए काफ़ी श्रद्धांजलि इस संकट मोचन मंदिर खरगापुर कौशलपुर में बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और आइए मैं यहाँ के पंडित जी से मैं बात यहाँ की विशेषता यह है कि सरकार की जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसी से कोई विशेषता में देखते हुए ध्यान में रखते हुए हमारे अध्यक्ष जी और वीरेंद्र भाई और तिवारी जी ने यहाँ पे अच्छा वो कर रखा है बंदोबस्त, सैनिटाइजर, मास्क और थोड़ा डिसिप्लिन का पालन करते हुए ध्यान में रखते हुए कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकार की पूरी बात को ध्यान में रखते हुए उचित अनुचित दोनों को देखते हुए गाइडलाइंस जारी करवा रहे हैं। क्या पंडित जी ये बताइए कि जैसे कि ये भी आपने यहाँ पे वो प्रतिबंध लगाया है कि कोई विदाउट मास्क का अंदर नहीं आएगा, ऐसा कुछ आपने बताया? हाँ, बिना मास्क के अंदर आने के लिए मना कर दिया गया है, उनको गेट के बाहर कर दिया जा रहा है। तो क्या ये कैसा त्यौहार मनाया जा रहा है यहाँ पे? ये छठ पूजा होता है, वैसे तो बिहार का है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है जी जी, लेकिन लोग वहाँ जो यहाँ पे आके बसे हैं जी वो मानते हैं छठ देवी मैया का सब आज का मान रहे हैं। जैसे राम जी भगवान हैं, अयोध्या धाम में से छठ मैया का बड़े ध्यान से पूजा में रखते हुए माताएं बड़े संकल्प सौभाग्यवती करते हुए ध्यान में रखते हुए व्रत करती हैं, पूजा करती हैं और जल में हेर कर सूर्य भगवान को करके देती हैं। देखिए पंडित जी का कहने का मतलब ये है कि ये त्यौहार जो है बिहार का है, लेकिन कहने मतलब यहाँ पे माताएं बहनें जो भी हैं कहने मतलब ये छठ पूजा का त्यौहार मनाती हैं, तो उनके त्यौहार को हम सुचारू रूप से यहाँ से कराने के लिए पूरा प्रतिबंध कहने मतलब ये संकट मोचन धाम में मैंने किया है। और सरकार के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ये कह रहे हैं कि मैं साफ मना कर दिया है कि जो कहने मतलब मास्क जिसके पास नहीं होगा वो बिना मास्क के एंट्री उसकी नहीं है। आइए मैं यहाँ के और श्रद्धालु का बताते हैं। मैं यहाँ के मंदिर का थोड़ा सा देख रेख करता हूँ और संकट मोचन धाम मंदिर कौशलपुरी खरगापुर के निवासी हूँ। जी जी सर। और यहाँ पर जो भी व्यवस्था की जाती है मंदिर के हित में की जाती है और कौशलपुरी कॉलोनी के निवासियों के हित में की जाती है। दूसरी बात कि छठ मैया का यहाँ त्यौहार आज से नहीं बहुत पहले से बनता है। ये मंदिर नहीं था, इससे सबसे पहले यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था, उस छठ मैया की वजह से आज ये मंदिर स्थापित हुआ है। और यहाँ की कॉलोनी के लोग हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्री अध्यक्ष जी रामरीक सिंह ये सामने आ रहे हैं और महासचिव मनोज यादव और कोषाध्यक्ष जी विजय द्विवेदी और संरक्षक TS मनराज, ये सब इन्हीं लोग की वजह से और कौशलपुरी के निवासियों की वजह से आज ये मंदिर स्थापित हुआ है। और ये सौभाग्य की बात है कि छठ मैया का त्यौहार यहाँ मंदिर मनाया जाता है। जी जी, आइए मैं इसी के साथ में आपको दिखाते हुए चलते हैं कि मौके पे यह देख लीजिए माताएं बहनें यहाँ पे कितने विचार रूप से देखिए। मैं कैमरामैन को इशारा करूँगा, देखिए पूरी कहने मतलब माताएं बहनें सब मास्क में विधिवत अपना पूजा अर्चन कर रही हैं। तो मौके पर मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की सुंदरता के विषय में जितनी भी वर्णन करूँ, देखिए यहाँ की सजावट से लेकर हर चीज़ किया गया है। मौके पर आपको देख सकते हैं, इधर से लेकर डेंटिंग पेंटिंग हर चीज़ पूरी व्यवस्था की है। ये छठ इन्होंने विधिवत यहाँ की व्यवस्था की है। आइए मैं यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हमने यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन मैं उसको देखते हुए यहाँ एक बढ़ती के साथ एक ही मैं अलाउ किया हूँ। जो आप देख रहे हैं कि बहुत कम भीड़ यहाँ पर है, जो कि यहाँ से लेकर के रोड तक ले यहाँ भीड़ इतनी होती थी, लेकिन इस साल हमने गाइडलाइन का बहुत ज़्यादा ध्यान मास्क के लिए मैंने कहा सैनिटाइज सबको कराया। जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि मैं सरकार के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए विदाउट मास्क के किसी को एंट्री यहाँ नहीं है। इनका कहना है कि मैं सरकार के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए माँ छठ पूजा समापन करा रहे हैं। और देख सकते हैं आप जितनी भी माताएं बहनें या भाई बंधु यहाँ पे हैं टोटल मास्क में हैं, विदाउट मास्क का कोई भी बंदा यहाँ मौके पे नहीं है। आइए मैं और भी बात करता हूँ दीदी। तो इसका मैं पूरी तरह से ध्यान दे करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ बहुत ही कम है। और यहाँ पर तो हज़ारों 1,500 की संख्या में भीड़ आती है, रोड तक ले सभी लोग आते हैं, लेकिन
भीड़ को देखते हुए अब इतना बड़ा मंदिर इसको आप लगा सकते हैं कि इतनी कम भीड़ क्यों है। जी 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 क्योंकि गाइडलाइन का मैं पूरा ध्यान दिया हूँ, जी जी उसके अनुसार ही मैं यहाँ काम करा रहा हूँ। जी। आइए मैं यहाँ के महासचिव साहब से बात कराता हूँ। इससे पहले जब भी ये प्रोग्राम छठ माता का होता है जी जी सर, तो काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ होती थी, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए शासन की गाइडलाइन के अनुसार जी जी इस बार हम लोग सैनिटाइज वहाँ करा रहे हैं। जी इसके बाद जो है बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है जी जी और एक व्यक्ति के साथ एक ही लोगों की एंट्री है यहाँ पर। जी जी। तो इसलिए बहुत ही कम भीड़ से और कम लोग जो है कर रहे हैं और बहुत सुचारू रूप से जो है इसको मौके पर सचिव जी बता रहे हैं कि मैं इतना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए एक घर के एक ही सदस्य की एंट्री है यहाँ, वो भी विदाउट मास्क के नहीं। और सचिव साहब बताएं। और शासन की गाइडलाइन का पूरा जो है ध्यान रखा जा रहा है। जी जी। यहाँ की सुंदरता के विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? सुंदरता तो ये मंदिर बहुत फेमस है जी। लखनऊ भी नहीं, देश के कोने कोने में जो है इस मंदिर की बहुत ये कौशलपुरी खड़गापुर में लगता है। यहाँ पे अध्यक्ष जी और सचिव साहब कहने मतलब यहाँ छठ पूजा की वजह से इतनी इन्होंने विधवट यहाँ पे साफ सफाई डेंटिंग पेंटिंग से लेके हर चीज़, लेकिन यहाँ पे सचिव साहब का कहना है कि यहाँ एक सरकारी लाइट लगी है और काफ़ी दिन से खराब चल रही है और पंडित जी भी यहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन ये सरकारी लाइट है। मैं कैमरामैन को इशारा करूँगा, मौके दिखा सकते हैं सरकारी लाइट। हमसे इन्होंने कई बार कह चुके हैं, लेकिन ये सरकारी लाइट आज तक बन नहीं पाई। सचिव साहब और यहाँ के अध्यक्ष साहब कहने मतलब प्राइवेट लाइट इतनी लगवा दिए हैं कि उसी से उजाला हो पा रहा है। तो क्या सरकारी लाइट लगी है, लेकिन यहाँ पे कोई शासन प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं और सचिव सर से बात करना चाहता हूँ। ये विधायक निधि से गोमती यादव जी विधायक थे, माननीय गोमती यादव जी, उनके निधि से लाइट लगवाई गई थी। जी जी। लेकिन अब चूँकि वो विधायक नहीं है, मैंने कई बार कहा जी जी। और कई बार जो है शिकायत भी किया, लेकिन ये लाइट नहीं बन पाई। जी जी। और जो ये मंदिर का निर्माण हुआ है जी जी। ये छठ पूजा की वजह से ही निर्माण हुआ है। ये पहले पार्क हुआ करता था। जी जी। तो इसमें हम लोग अध्यक्ष जी और हम पूरे कॉलोनी के लोगों ने मिलकर क्या सर इस लाइट के विषय में ग्राम प्रधान से भी यहाँ के बताएं, क्योंकि ग्राम प्रधान के अंतर्गत आता है। अब ग्राम प्रधान बताते हैं कि जो है अभी नगर निगम में आ गया है, ग्राम प्रधान के निधि से कोई काम नहीं हो पाएगा। ग्राम प्रधान की निधि से जब काम हो रहा था उस समय भी लाइट के लिए कहा गया था, लेकिन ग्राम प्रधान ने कोई न तो लाइट लगवाया और ये 100 मीटर रोड बननी थी बगल में, वो भी नहीं बनी। तो ग्राम प्रधान से ये पूछना था सर कि कहने मतलब जब ये ग्राम प्रधान के अंतर्गत नहीं महानगर में आ गया है, तो महानगर में कहने मतलब वोट भी वहीं से मांगने जाइएगा, वोट का कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ ग्राम प्रधान अभी आप हैं, अभी आपको कोई कागज नहीं सौंपा गया, तो आप कैसे दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अब वही बताते हैं। तो उनसे कह दीजिए कम से कम कि या तो फिर इसकी लिखित दे दें कि हमारे अंडर में नहीं आता, हम इसको नहीं करा पाएंगे। जी बिल्कुल, इसके लिए दिया जाएगा। अभी उनसे और एक बार अभी हम लोग और उनसे जी लिखित में पूछेंगे, या फिर आप नहीं करा सकते हैं तो ये लिखित में जी। ये ग्राम प्रधान का कहना है कि हमारे अंतर्गत नहीं आता, इसको हम नहीं सही करा पाएंगे। हाँ बिल्कुल जी। और यहाँ के विषय में और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। चलिए ठीक। ये छठ पूजा में कहने मतलब सचिव साहब और यहाँ के अध्यक्ष साहब इतना मेहरबानी करके बहुत ही मेहनत किया है इन लोगों ने, और यहाँ के पंडित जी भी कम से कम काफ़ी साफ सफाई का ध्यान में रखते हुए पंडित जी भी यहाँ पे पूरी मेहनत के साथ ये लाइट के विषय में पंडित जी कम से कम हमसे भी 10 बार कह चुके हैं, लाइट के विषय में परेशान है। यहाँ पे साफ सफाई को लेकर गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मैं देख सकते हैं आप जितनी भी माताएं बहनें हैं टोटल मास्क में ही दिखेंगी आपको। और कहने मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित जी, इसके विषय में आप कुछ कहना? बढ़िया, हमारे अध्यक्ष जी और सचिव साहब बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। जी जी। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। सबको गाइडलाइन जारी करवा रहे हैं, कानून के तौर पर जो सरकार का ऑर्डर हुआ वही करा रहे हैं। आइए मैं यहाँ के आरक्षी सर एक सिपाही जी बैठे हैं, आइए मैं उनसे बात कराता हूँ। जी सर आप बताएं, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था एकदम ठीक ठाक चल रही है? बहुत बढ़िया, अच्छा है सुरक्षा व्यवस्था और ठीक ठाक है। यहाँ से मैं बहुत खुश हूँ जी। और यहाँ की सुंदरता को देखते हुए जी जी। हर चीज़ से बहुत अच्छा है। सरकार के गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं? एकदम हो रहा है। जी जी ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मौके पर यहाँ के आरक्षी सर भी कहने बाद सिपाही जी भी बैठे हैं मौके पर कह रहे हैं। आइए मैं यहाँ के छठ पूजा के जो पर्व चल रहा है उस पर्व के विषय में मैं आपको माताओं और बहनों के सामने में खाली ऐसी का उदाहरण है जो भीड़ न होने के कारण इस जगह जो है जी मौके पे ये जो दिख रहा है आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, ये कोविड-19 के जरिए
ऐसा रोक ठोक के कहने मतलब एक ही घर के आदमी को केवल एक ही एंट्री है, इसीलिए इतना ये खाली जगह। हेलो हेलो भैया, मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए। माता है मैंने जितने भी हैं, आइए मैं दिखाता हूँ, मौके पर देख लीजिए, टोटल मास्क लगाए हुए अपना वो कर रहे हैं। जी बहन जी, आप बताइए ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? जी जी, ये सुप्रसिद्ध त्यौहार कहाँ का है बहन? बिहार का है, लेकिन अब तो हर जगह ही मनाया जा रहा है, सब लोग अपनी जगह। जी, तो बहन जी ये बताइए कि कहने मतलब ये त्यौहार में आपको कैसा लग रहा है इस त्यौहार से? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी, क्या हर समय की तरह जैसे हर प्रकार होता था, क्या उसी तरह से हो रहा है कि उससे कुछ प्रतिबंध लगा हुआ है? कहने मतलब बहन जी का कहने का मतलब ये है कि पहले की अपेक्षा इस समय भीड़ भाड़ बहुत कम चल रही है। पहले रहता था तो कम से कम भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती थी, लेकिन बहन जी का कहने का मतलब ये है कि छठ की पूजा हो तो रही है, लेकिन सरकार के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम संख्या में यहाँ आदमी उपस्थित हुए हैं। इनका कहना यही है कि कहने मतलब बहुत सही ढंग से यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन सुचारू रूप से किया जा रहा है। आज के सफर मीडिया में आपका धन्यवाद।